सत्यानाश हो तेरा। क्या हाथ टूटे पड़े हैं तेरे, जो तुमसे एक खाने की थाली तक नहीं संभाली जा रही? क्या जान नहीं है तेरे हाथों में? कुछ खाती पीती नहीं है? सॉरी मम्मी जी, वो गिलास हाथ से फिसल गया इसलिए नीचे गिर गया। मैं आपके लिए अभी दूसरा गिलास ले आती हूँ। एक तो तेरा दिया हुआ खाना गले से नीचे उतर जाए ना, वही बहुत बड़ी बात है। सॉरी मम्मी जी। बस यही सीख के आई है अपने मायके से, काम बिगाड़ो और सॉरी बोलो। सॉरी की जगह अपनी मम्मी से कोई ढंग के दो चार काम ही सीख आती। सॉरी मम्मी जी, मैं आपके लिए दूसरी थाली लगा देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है मेरे लिए दूसरी थाली लगाने की, दो ही तो रोटी बनानी है, मैं अपने आप बना लूंगी। अब ये अपनी थाली उठा के ले जाए यहाँ से, मनहूस कहीं की। जितना ध्यान इस थोबड़े को सजाने में लगी हुई है ना, थोड़ा सा ध्यान काम करने में भी लगा ले। कोई भी नहीं देखने आने वाला तुम्हें यहाँ, तुझे और तेरे थोबड़े को कोई नहीं देखने वाला। कामचोर कहीं की। हेलो मम्मी, बस अब मुझसे और नहीं सहा जाता। बहुत दिन हो गए हैं मुझे सहते सहते। यहाँ पे मेरी सास ने मेरा जीना हराम करके रखा है मम्मी। मैं चाहे कितना ही काम करूं और कितना ही बढ़िया काम करूं, लेकिन उसमें भी मेरी सास कोई ना कोई नुक्स निकाल ही देती है। सुबह सुनाना स्टार्ट करती है और रात हो जाती है सुनाते सुनाते। देखो मम्मी, बस अब बहुत हुआ। या तो आप मुझे लेने के लिए आ जाओ, या तो फिर देख लेना मम्मी आप। अरे मम्मी, आ गई आप? अच्छा हुआ मम्मी जो आप यहाँ आ गए, मुझे तो लग रहा था कि आप नहीं आओगे। पापा नहीं आए मम्मी? अरे नहीं बेटा, तुम्हारे पापा को कोई जरूरी काम था क्या? मुझसे भी जरूरी काम था मम्मी। अरे नहीं बेटा, मैं आ गई हूँ ना, अब देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तुम मुझे बताओ क्या बात है, क्या हुआ है? मम्मी, मुझे नहीं रहना अब और इस घर में। मैं इस औरत के साथ और नहीं रह सकती इस घर में। अब मैं इस औरत के साथ एक पल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे बेटा, तुमने दामाद जी से बात की इस बारे में? आपको सच बताऊं तो मम्मी, उनको अपनी मम्मी में कोई कमी दिखाई भी तो नहीं देती है ना। और उनको कमी दिखाई भी देखी कैसे? उनके सामने भली जो बनी रहती है, उनके सामने तो कुछ करती ही नहीं है। उनके सामने तो ये औरत इतनी अच्छी बन के रहती है कि जानो उनसे अच्छी इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। और जब वो ऑफिस चले जाते हैं तो ये फिर अपने असली रूप में आ जाती है। हाँ? बुला लिया अपनी माँ को? हो गई मन को तसल्ली? राम राम बहन जी। राम राम। लगा दी इसने एक की दो, दो की चार मेरे खिलाफ। अरे नहीं बहन जी, ये क्या? अरे रहने दो, आप तो सब पता है मुझे इसके बारे में। जुबान में तो इसके मिठास नाम की कोई चीज ही नहीं है। काम तो जाए पहाड़ में, कम से कम एक गुण तो होता इसके अंदर बहू वाला। अरे बहन जी, अब तो ये आपकी अमानत है, आप ही सिखा दो इसे। हाँ हाँ, मैंने तो ट्रेनिंग सेंटर खोल के रखा है, जो अब मैं इसे काम सिखाऊंगी। अब बस यही काम बचा है मेरे पास, और काम तो है नहीं। जब मैं इसे कुछ करने के लिए बोलती हूँ तब तो इसे बहुत बुरा लगता है। देखा मम्मी, देखा आपने ये औरत कैसे बातें करती है? अभी देखा आपने आपके सामने कैसे बातें कर रही थी। जब आपके सामने ही मुझे इतनी बातें सुना गई, तब आप ही समझो अकेले में तो मुझे और भी ज्यादा बातें सुनाती है। अकेले में तो मुझे और भी ज्यादा डांटती है मम्मी। अब मैं आपको क्या ही बताऊं। अरे बेटा, तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। इनको थोड़ा टाइम दे। मम्मी, आपको ही लगता है ऐसा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? कुछ भी ठीक नहीं होने वाला यहाँ पे। आप मुझे अपने साथ लेके चल रही हो या नहीं? अरे बेटा, एक बार रुक तो सही। तू भी एक बार इस बारे में अच्छे से दामाद जी से बात कर ले, और मैं भी घर पे जाके बैठ के एक बार अच्छे से बात करती हूँ। तेरा एकदम से ऐसे हमारे साथ जाना थोड़ा ठीक नहीं लगेगा बेटा। अच्छा, तो इसका मतलब आप मुझे अपने साथ नहीं लेके जाओगे? ठीक है तो मम्मी, आप एक काम करो, आप मुझे जहर लाके दे दो। जहर? हाँ मम्मी, जहर। या तो मैं आप खा लूंगी या फिर इस बुढ़िया को दे दूंगी। मैं इस बुढ़िया के साथ और नहीं रह सकती, मैं और नहीं झेल सकती इस बुढ़िया को। अब बर्दाश्त करने की भी कोई सीमा होती है मम्मी। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। अब आप मुझे ये बताओ कि आप मुझे जहर लाके दोगी या फिर नहीं, या फिर मैं खुद ही जाकर ले आऊं। अब ज्यादा सोचो मत मम्मी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अब आप मुझे ये बताओ कि आप ले आओगी
बातें करती थी। अब चाय का समय हो गया है, चाय बनाऊंगी तो उसी में डाल दूंगी और बुढ़िया को पता भी नहीं चलेगा। चलो अब चाय तो बना ली है मैंने, अब इस चाय में ही डाल देती हूँ इस जहर को। ना रहेगी बुढ़िया और ना बजेगा टेप। क्या हुआ मम्मी जी? पता नहीं बहू क्या हुआ है, मुझे चक्कर से आ रहे हैं और सारे बदन में भी दर्द है। पता नहीं बहू क्या होता जा रहा है मुझे। अरे मम्मी जी आप एक काम कीजिए, आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। ये लीजिए मम्मी जी, चाय पी लीजिए। मम्मी जी यदि आपके पैरों में दर्द हो तो मुझे बता देना, दवा दे देती हूँ मैं आपको। अरे नहीं बेटा, दवा की कोई जरूरत नहीं है अभी, लेकिन खुश रह तू, भगवान तुम्हें तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करे। और बेटा मेरे जाने के बाद इस घर को तुम अच्छे से संभाल के रखना। मम्मी जी बेटा मुझे लगता है कि मेरे दिन पूरे हो गए हैं। जाने अनजाने में तुम्हारी इस माँ से कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। मम्मी जी आप ऐसा क्यों कह रही हो? अरे बेटा अब मुझे बहुत ही ज्यादा नींद आ रही है। जा बेटा जा, अब तू भी सो जा, थक गई होगी सारा दिन काम में जो लगी रहती है। पता नहीं बहू अब मेरी आंखें खुलेंगी भी या नहीं, मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब सा लग रहा है। नहीं मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। हे भगवान ये मैंने क्या कर दिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं क्या करूं? हाँ मैं एक काम करती हूँ, मम्मी को फोन करके पूछती हूँ। हेलो मम्मी मेरी सास जा रही है, मम्मी मेरी सास को बचा लो। मम्मी मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। मम्मी लगता है आपके जहर ने असर करना शुरू कर दिया, मम्मी बचा लो, आप उन्हें बचा लो। आप जल्दी आ जाओ मम्मी, आप जल्दी आ जाओ। अरे बेटा पहले तो तू चुप हो जा, कुछ भी नहीं होगा तेरी सास को, वो कहीं भी नहीं जाएंगी। अरे मम्मी सच में उन्हें कुछ हो गया है, यदि इस जहर का कोई तोड़ हो तो जल्दी से बता दो आप मुझे। अरे बेटा मैं कह रही हूँ ना कुछ भी नहीं होगा तेरी सास को, मेरा यकीन कर बेटा, मान मेरी बात, तुम्हारी सास को कुछ भी नहीं होगा। और बेटा जहर का तोड़ तो मैं तब बताऊंगी ना जब उन्हें जहर दिया गया होगा। मतलब आपका क्या मतलब है मम्मी? मतलब ये है बेटा कि तुझे सच में लगता है कि मैं तुम्हारी सास को जहर दूंगी? अरे बेटा वो कोई जहर वहर नहीं था, वो तो ताकत की गोलियां थी। हाँ? कोई भी माँ अपनी बेटी का घर उजाड़ती नहीं है, समझी? बेटा एक बात तू हमेशा याद रखना, रिश्तों को बनने में थोड़ा टाइम लगता है, तभी वह गहरे बन पाते हैं, लेकिन कुछ इंसान ये बात जल्दी से समझ नहीं पाते हैं, इसलिए रिश्ते बनने से पहले ही टूट जाते हैं। थैंक यू मम्मी, थैंक यू। काश हर लड़की की माँ आप जैसी हो ताकि उसका घर कभी ना टूटे, और हर लड़की की माँ की सोच आपकी जैसी हो तो उनका घर कभी नहीं टूटेगा। बेटा यदि मैं तुम्हें अपनी बात समझाने की कोशिश करती तो गुस्से में तुम मेरी बात समझती ही नहीं, इसीलिए बेटा मुझे यह रास्ता चुनना पड़ा। हाँ मम्मी मुझे अपनी गलती पे बहुत ही ज्यादा पछतावा हो रहा है। यदि उन्होंने मुझे 4 कड़वी बातें सुनाई हैं तो शायद मेरी अच्छाई के लिए ही सुनाई होंगी। समय रहते तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया बेटा, ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। अब से तू अपनी सास का अच्छे से ध्यान रख, अच्छे से सेवा कर उनकी, इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है बेटा। हाँ माँ आप बिल्कुल सही बोल रही हो। हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब, उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आज की यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक लाइक और शेयर से हमारा भी मनोबल बढ़ता है, जिससे हम आपके लिए रोजाना नए नए टॉपिक पर वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और दूसरों को प्यार बांटिए।